जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये दो आंटी जी का सत्संग है। दोनों आंटी जी के सत्संग अलग अलग हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग लें और अपने सवालों का जवाब लें। कोई ना कोई आपका सवाल का जवाब गुरु जी इस सत्संग में दे रहे होंगे। संगत जी, अगर आपके सामने ये सत्संग आया है तो ज़रूर आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरुजी को देनी होगी, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे 2 से 4 दिन पहले से गुरुजी के सत्संग के थ्रू, बहुत टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे कि मैं आवांगा और तेरे सारे कष्ट लेके जावांगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहले जहाँ रहती थी, अभी मैंने 3 to 4 मंथ्स पहले ही अपना घर शिफ्ट किया है। जो न्यू घर में मैं अब रहती हूँ, वहाँ मुझे एक बार भी गुरुजी के बटरफ्लाई रूप दर्शन नहीं हुए हैं। वहाँ मुझे फिर भी होते थे। अचानक से मैं संडे के दिन गुरुजी से बात कर रही थी और बोल रही थी अकेले बैठी हूँ, ये वो, और पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाई आई, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग था कि बटरफ्लाई है मेरे पास। उसके फ़ोटोज़ मैंने निकाले। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरी टाइम मतलब पूरा संडे हो चुका था, बटरफ्लाई वहाँ पे ही थी, मेरे ही हॉल में घूम रही थी जहाँ गुरुजी के स्वरूप मैंने रखे हैं। और पता नहीं क्यों नाइट में मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बटरफ्लाई है वो जिस तरीके से एक्टिवली आई थी वो वैसे एक्टिव नहीं लग रही है, जबकि कोई फ़ैन वगैरह भी नहीं चालू था जो बटरफ्लाई को कोई इंजर्ट करे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी रात हो गई, मंडे हो गया, मंडे पूरा दिन निकल गया, मैं अपने वर्किंग पे चले गई। जब मैं नाइट में आई थी 8:30 9 o'clock के अराउंड, वो बटरफ्लाई, मैंने जैसे अपना घर खोला और बटरफ्लाई नीचे पूरी इंजर्ड होकर नीचे पड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक भी हो गई कि मेरे साथ ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने ऐसे काफ़ी बार सत्संग के थ्रू सुना है, जबकि मेरे घर पे कोई नहीं था। पता नहीं किस तरीके से वो बटरफ्लाई इतनी इंजर्ड हो गई, जो पूरा 1.5 दिन वो घर पे थी। और पता नहीं गुरुजी ऐसा कौन सा संकट लेकर गए, मुझे आज भी नहीं समझ में आता। इसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना कहूँगी कि मैं हमेशा सुनती आती हूँ और ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। इसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम 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 शुक्राना कहूँगी। जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं, जब से मैं पूरी मतलब बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मेरे को 1 ही साल हुआ है गुरुजी से प्रॉपरली लिंक्ड होकर। मेरी लाइफ ड्रास्टिक चेंज हो गई है। मुझे इतनी चीज़ों पे मतलब जो काम नहीं होता है मैं इंस्टेंटली बोलती हूँ मालूम है मेरा हो जाएगा, गुरुजी मेरा काम ये रोकेंगे ही नहीं। बस मुझे यही और भी बहुत सारी चीज़ें है जो मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी वो भी करवाएंगे। और एक चीज़ मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं चल रही है, छोटा है और बाहर मौसम भी ऐसा चालू है। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी मेरे बच्चे की तबीयत पूरी तरीके से हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरी सिस्टर के एग्ज़ाम्स ये कि काफ़ी अच्छे जाए। मैं फिर से 2 से 4 दिन के बाद पक्का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसके लिए मैं अपना अभी का शुक्राना सत्संग यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। संगत जी, काफ़ी टाइम से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं किसी भी वजह से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं गुरुपा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। मैं अपने रोज़ के कार्यों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि जिसकी वजह से मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, गुरुपा हर पल हर कदम पे हमारा हाथ थामे रहते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मुश्किल टाइम में ही अपने गुरुपा को याद करते हैं। संगत जी, गुरुपा जब हमको टेलीपैथी के थ्रू कुछ मैसेज देते हैं, उसमें हमारे कष्टों को दूर करने के लिए ही वो उपाय होते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ के अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि काफ़ी बार मुझे भी सत्संग के में मैसेज फ्लैश हुए कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैंने उनको अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से इग्नोर कर दिया और शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। तो ये संगत जी, ये तो हमारी ही गलती है ना कि गुरुपा हमें हमारे कष्टों से बाहर निकलने के लिए मार्ग बता रहे हैं, और हम उनको अगर नहीं पालन कर पा रहे तो इसमें हमारा ही फॉल्ट है ना। गुरुपा तो हमारे 100% कष्टों में से बुरे कर्म जो हमने जाने अनजाने कभी भी किसी जन्म में या इस जन्म में किए हैं, उनको कर्मों को कटवाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। 100% में से सिर्फ 10% ही हमको भोगना पड़ता है, और 90% कष्ट तो गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं। उसको भी 10% जब हमें झेलने पड़ते हैं तो आफत सी आ जाती है, और ऐसे लगता है कि जब ये 10% इतने भारी हैं तो बाकी के 90% जो गुरुपा अपने पर ले लेते हैं वो कैसे होंगे। तो इसीलिए संगत जी, हमें हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हर हाल में हमें गुरु जी का नाम जाप, हमें गुरु जी का मंत्र जाप, मूल मंत्र जाप जो गुरु जी ने हमको दिया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इसका उच्चारण करते रहना चाहिए। संगत जी, हमें नहीं पता हम किन किन बीमारियों से हमारा शरीर ग्रसित है, लेकिन गुरु जी के नाम जाप, गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि ना चाहते हुए भी जो चीज़ें हमें मालूम भी नहीं कि हमारे शरीर में घर कर रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां, वो सब गुरुपा इन मंत्र जाप की शक्ति से ही काट देते हैं। तो गुरुपा की महिमा तो बहुत है, जिसका वर्णन तो शब्दों में कर पाना मुश्किल है। संगत जी, मैं भी गुरुपा की एक ऐसी बेटी हूँ जिसने बहुत टाइम से बहुत दुख झेले हैं, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली भी, और अभी तो गुरुपा की ऐसी कृपा है कि फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, लेकिन शारीरिक कष्ट बहुत है। तो संगत जी, बस गुरुपा की महिमा ऐसी है कि इतने सारी बीमारियां, दुख, तकलीफ़ होने के बावजूद भी टाइम अच्छे से निकल जाता है। बहुत तकलीफ़ें हैं, रात को जब बहुत तकलीफ़ बढ़ जाती है या दिन में भी कभी कभी बहुत दर्द होता है, तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ, और गुरुपा का चंदन टीका तो अमृत या किसी भी पेन किलर से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। संगत जी, ये मेरा एक बार नहीं कई बार आजमाई हुई बात है। संगत जी, अगर सडनली किसी पेशेंट को या किसी को भी अचानक से किसी भी तरीके का, जैसे कि किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, या किसी को कहीं पे भी कोई सिस्ट या कुछ भी है और उसकी वजह से पेन होता है, तो अगर हम इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज्ड हों या फिर वहाँ जाके डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट इमरजेंसी में स्टार्ट करेंगे और कोई अच्छे से अच्छा पेन किलर इंजेक्शन हमको देंगे, तो उसको भी हमारा दर्द सबसाइड करने के लिए टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी का चंदन टीके का कमाल, उसका तो व्याख्या, उसका वर्णन, उसकी अद्भुतता की तारीफ़ तो मैं कर ही नहीं सकती। संगत जी, हमेशा गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीका ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब जब मैं तकलीफ़ में रही, जब जब मैं अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, हमेशा गुरुजी का चंदन टीका लगाते ही संगत जी कुछ ही मिनट, क्या कुछ ही क्षणों, कुछ ही सेकंड में ऐसा आराम मिल जाता है कि जैसे कोई बहुत हैवी डोज का पेन किलर इंजेक्शन बॉडी में चला गया हो। संगत जी, ये दवाइयाँ सारी डॉक्टरों की डॉक्टरी एक तरफ और गुरुपा का
गुरुपा की ब्लेसिंग एक तरफ है। तो इसीलिए संगत जी मैं सभी से यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि कभी भी बीमारियां आने पर हिम्मत ना हारे, हमेशा गुरुजी का नाम जाप, गुरुजी का सिमरन करें और गुरुजी का जल प्रसाद को टाइम से नियमित रूप से अपनी दवाई के साथ ग्रहण करें। और गुरुजी का टीका भी सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वहाँ पर लगा लें। संगत जी काफ़ी टाइम से मुझे कान में, लेफ़्ट कान में, ईयर में बहुत पेन हो रहा था। बस गुरुजी का चंदन टीका लगाते लगाते ही, जो कि मुझे ENT को दिखाना था, मैंने नहीं दिखाया, और वो गुरुजी का टीका लगाते मुझे काफ़ी हद तक आराम मिल गया। बस अभी 1-2 बार से फिर से दर्द उठ रही है, और वो जब मैं गुरुजी का टीका लगाती हूँ तो मुझे फिर से आराम मिल जाता है। तो इसीलिए गुरुपा के चंदन टीके की तो जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी बड़ाइयाँ की जाए, गुरुपा सब कम है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।